शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का सॉल्यूशन, क्लास 9th, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, और इस एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में हमने वॉल्यूम ऑफ कॉन के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें वॉल्यूम के बारे में समझाया था और दोनों एग्जाम्पल भी हमने उसमें किए थे। इस वीडियो की लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एक बार पहले सो इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक, उसमें एक बहुत एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनिका वाला एग्जाम्पल जो था। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं, और वैसे अगर आप अपने पास बुक लेके बैठे हुए हों तो अपनी बुक में भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, समझा में आ रहा ही हूँ। तो पहले देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक, इनके दो पार्ट है। वैसे मैं इनको कराना जरूरी नहीं समझता हूँ क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन फिर भी जब कर रहे हैं तो पूरा करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक, विद दीज डायमेंशंस, मतलब कि फर्स्ट पार्ट में आर और एच है हमारे पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास आर और एच है। तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल काम है कि वॉल्यूम फाइंड करना है, आर और एच होनी चाहिए, आर और एच दोनों ही हमारे पास में है। फिर भी देख लेते हैं एक पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, और आर की वैल्यू 6 स्क्वायर और एच की वैल्यू 7। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 7 कैंसिल करते हैं तो यार 1/3 22, 6 का स्क्वायर 36, 3 से कैंसिल करो 12 बार, तो 22 इंटू 12 तो कितना हुआ, 12×24, 12×24 तो 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। सेकंड पार्ट, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, आर का स्क्वायर, आर मतलब 3.5 स्क्वायर इंटू एच मतलब 12। तो V इज इक्वल टू 1/3 22/7 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12, तो 7 5 जा। ठीक, कैलकुलेशन तो करनी थी, 7 5 से 35 पॉइंट लग जाएगा इधर, और 3 4 जा 12। तो V इज इक्वल टू 22 की 1 में करोगे तो 22। ठीक है, 0.5 3.5 और 4, तो 3.5 तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 0.5 की 4 में करोगे तो 2 आ जाएगा। अब 22 इंटू 2.5 इंटू 2, तो ये 7, और ये बन गया 154। इन क्वेश्चनों को कराने का जो मेरा मेन पर्पस था वो था तुमको ये दिखाना कि भाई कैलकुलेशन डायरेक्ट करनी है। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर मत लेके बैठना, कैलकुलेटर से हमको करनी नहीं है, बहुत ही कैलकुलेशन ईजी है, करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे ही। ठीक, फिर भी मैं कभी मैं भी देख के कर देता हूँ क्योंकि टाइम बचाने के लिए खाली, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन एग्जाम्पल को कराने का मेन पर्पज यही है। और कहीं ना कहीं ना बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये दिए भी इस वजह से किए गए हैं कि क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में तो आता नहीं है कि डायरेक्ट आपको आर और एच मिल जाएंगी और वॉल्यूम निकाल दो। कैलकुलेशन ताकि हम लोग करें, हमको आदत बने कैलकुलेशन करने की। ठीक है, नोट कर लेंगे इनको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही कहा है। फर्स्ट पार्ट में आर और एल गिवन है, आर इज 7 और एल 25, और लिखा हुआ क्या है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम मतलब अंदर का स्पेस, और कैपेसिटी मतलब कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना मटेरियल कोई लिक्विड अगर है तो उसके अंदर आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। और यहाँ हमको बताना है लीटर में। अभी हमने क्या बताया था इसको, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब में हमने बताया था, मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में बताया था। तो अब पूछ रहा है लीटर में, तो इसके लिए याद रखना 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात इसके लिए याद रखना, 1 लीटर इन 1 लीटर्स में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो पहले देखते हैं 2 का फर्स्ट पार्ट, आर इज इक्वल टू 7। अच्छा, यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये दिया कि एल गिवन है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 का फर्स्ट, आर 7 सेंटीमीटर, एल इज 25 सेंटीमीटर।
तो पहले हमको h फाइंड करना होगा ना, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L हो गया 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। 49 को ले आओ इधर माइनस में, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576, तो h इतना बना, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 24 और कितना सेंटीमीटर। अब हमारे पास h भी आ गया 24 सेंटीमीटर और हमको फाइंड करनी है कैपेसिटी इन लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ कौन, कैपेसिटी ऑफ कौन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन। कैपेसिटी ऑफ कौन का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम ऑफ कौन ही फाइंड करना है हमको। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ कितनी थी 7 और एच हमने फाइंड किया है अभी 24। तो 1/3 22/7 और 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू 24, कैंसिल करो तो कितना बचा 22 और 8 7 जा 56। तो 22 6 132 का 2 लगे 13, 22 5 110 और 13 110 और 13 123। इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कैसे आओगे, क्योंकि मैंने बताया कि अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो ये कह सकते हैं ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं 1 लीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इसको नीचे भेज देंगे ना अपॉन में, 1/1000 लीटर। ठीक, याद रखना। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 1000 से और अब ये लीटर में आ गया। ठीक हो गया, समझ रहे हैं। और अब पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट पहले 1.232 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न या फिर कैपेसिटी ऑफ कॉर्न लीटर्स में अगर हम कहें तो 1.232 लीटर्स। ठीक है, नोट करो उसको तुरंत जल्दी से, फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अभी यहां भी हमको H और L ही गिवन है, मुझे लगता है ना। अच्छा, वहां R और L था, यहाँ पर H और L गिवन है। ठीक है, इस तरफ कर देता हूँ, इसको यूज कर लेता हूँ यहीं क्वेश्चन को। इसको क्यों अपना पेन की इंक खराब करूँ इसकी। कितना है H इस बार, H कितना है इस बार क्वेश्चन में, H इज इक्वल टू 12 और L इज इक्वल टू 13। ठीक, तो आ जाओ यहीं कहीं कर देते हैं थोड़ा सा। L स्क्वायर की वैल्यू 13 स्क्वायर और H स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144। तो ये हो गया 169 माइनस 144। R स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा यार 25। तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। R कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इधर देखते हैं, अब इधर देख लेते हैं थोड़ा सा जरा। 1/3 पाई स्क्वायर है, हो जाएगा फॉर्मूला वही पहले वाला। 1/3 22.7 R स्क्वायर, R मतलब 5 स्क्वायर इंटू H मतलब 12। तो 22 5 स्क्वायर 25 3 4 जा 12, तो कितना हो गया 4/7। 22 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, अब हमको करना क्या है, इसका आंसर हमको लाना है ठीक है, आ जाओ
ये किस में आ गया था, सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब से किस में आना है मुझको, लीटर में। तो 22 इंटू 25 इंटू 4, तो क्या बताया था अभी डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से, और अब ये आ गया लीटर में। तो 25 चौका 100, 100 से 100 की 2 दूर गई, तो कितना रह गया अभी ऊपर 22, नीचे रह गया 7 इंटू 10 लीटर, और 200 करोगे तो 11, 200 करोगे तो 5 7 35, तो 11/35, ठीक है, 11/35 लीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, नोट कर लो इसको तुरंत। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, 11 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले अगर कभी अभी तक किसी ने 11.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर उसको आप एक बार देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं आप एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर। height of a cone h is equal to is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, इसके बेस की रेडियस हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ठीक। और यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है, जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन हो उसमें वैल्यू वो रखनी पड़ती है जो गिवन वाली है, 3.14 है या 22/7 है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई r² h इज इक्वल टू 1570, ठीक है। तो कितना होगा 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, r का स्क्वायर, r तो है ही नहीं, हमें r तो फाइंड करना है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ बेस पूछा है ना, इंटू h कितना हो गया था 15 इज इक्वल टू ये, ठीक, 1/3 पाई r² h। अब इसको सोल्व कैसे करोगे वो देखो तो ध्यान से, ये क्रिया हो गया सर 5 टाइम, तो 3.14 इंटू r² इंटू 5 इज इक्वल टू 1570। अब सुनो r² इज इक्वल टू, इन दोनों को नीचे भेज देते हैं अपॉन में, 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5, 1570 अपॉन 3.14 इंटू कितना 5। अब देखो क्या करना है, कैसे सॉल्व करोगे, पॉइंट को रिमूव करने के लिए पॉइंट हटाओ और ऊपर 100 लग जाएगा, और मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो ऊपर छोड़ो 2 डिजिट मैंने एक इसमें ऐड कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हो गया 15700 और कितना साथ में 0 और अपॉन, बहुत ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब समस्या ये आ गई ना, कितना हो गया 314 और इंटू 5, चलो कोई नहीं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 157000 5 जो 20 हाथ लगे 2 5 1 5 और 5 और 2 7 5, अरे तो हो गया काम, तो बहुत ईजी हो गया, ये तो कट जाएगा ना इससे, क्या बचा 100 बचा, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बेस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक, नोट करो उसको तुरंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, कॉन की हाइट यहां पर 9 सेंटीमीटर है इस बार क्वेश्चन में, हाइट h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 48 पाई, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड द डायमीटर, मतलब रेडियस फाइंड कर लेंगे उसको फिर डबल कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h, फॉर्मूला याद है हमें, इज इक्वल टू 48 पाई, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ से पाई तो हो जाएगा कैंसिल, कभी यहाँ पर पाई की वैल्यू रखो 22 और फिर काटो उसको, पाई से पाई डायरेक्ट कर सकता है दोनों तरफ से अगर मल्टीप्लाई में है तो, 1/3
आर स्क्वायर और इंटू कितना एच की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 48, 3 3 ज़ा 9, तो आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 48, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू √16, तो आर इज इक्वल टू 4। जब r इज इक्वल टू 4 यानी कि रेडियस हमने निकाल ली कितनी 4 एंड वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द कोन, तो डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r यानी कि 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर जो होगा इसका डायमीटर होगा कोन का। नोट करो उसको तुरंत क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। 12 मीटर वो कितना है डीप है, मतलब कि गहरा है। ए कोनिकल पिट, कोनिकल पिट का मतलब कोन की शेप का एक गड्ढा खोदा हमने, धरती में गड्ढा खोदते हैं ना, तो लेकिन वो जो हम खोदते हैं नॉर्मली वो तो जैसे कुआं बनता है, कुआं वो तो एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने स्पेशल कहा है कि कोनिकल शेप का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि 6 में, शायद तो हमने कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे कर रहे हैं हम, नहीं 5 ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, एक कोन की शेप का एक गड्ढा है जिसके टॉप का जो डायमीटर है, ऊपर का जो डायमीटर है, इस तरह मान सकते हो, ये जो डायमीटर दिया हुआ है इसके, ये डायमीटर है इस गड्ढे का। कॉनिकल पिट, पिट मतलब गड्ढा, ऑफ टॉप डायमीटर, ऑफ टॉप डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। हमें चाहिए होती है क्या रेडियस, तो रेडियस r इज इक्वल टू 3.5/2 मीटर। पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा 20, पता है ना, तो डिवाइड करो 5 से, 5 7 जा और 5 4 जा, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 7/4 मीटर। ये मेरे पास इसका पहले रेडियस आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 मीटर डीप, इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, ये 12 मीटर है, तो जो डेप्थ यहाँ पर काम करेगी किसका, हाइट का। डेप्थ है ना अंदर तक, तो एक तरह से हाइट कंसिडर कर सकते हैं उसको, है तो हाइट ही, तो डेप्थ मतलब यह काम करेगी h का, इज इक्वल टू 12 मीटर। r भी है मेरे पास, अभी h भी है मेरे पास। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, इस बार कैपेसिटी बतानी है मगर किलोलीटर्स में, और कैपेसिटी का मतलब तो वॉल्यूम होता है, तो पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वो देखते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या मीटर क्यूब में आएगा, एंड फिर देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट इनटू किलोलीटर्स, उसको किलोलीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले उसने लैंग्वेज समझ में आ गई ना क्वेश्चन की, कि उसने हमको कहा क्या है करने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम, तो पहले लिखते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट मतलब वॉल्यूम ऑफ पिट, और वॉल्यूम ऑफ पिट का मतलब 1/3 πr²h है, तो वॉल्यूम ही कौन का, तो 1/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, आर की भी रख दो 7/4 का स्क्वायर इंटू एच की कितनी 12, तो 1/3 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 12। अब तो सोल्व कर लेते हैं, बहुत ध्यान के साथ सोल्व कर लेना जरा। 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक हो गया। 3 3 जा, क्लियर होगी बात, और 7 7 जा, तो कितना रह गया मेरे पास 22, और 7 तो रह गया था ऊपर, और अपॉन में रह गया था 4, 2 से 11 टाइम एंड 2 से 2 टाइम, तो 11 7 जा 77/2 मतलब 38.5 मीटर क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन इस बार मीटर में है। तो v मान लेते हैं वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम, ये कैपेसिटी जो हमने फाइंड की है, ये वॉल्यूम हमारे पास आया है मीटर क्यूब में।
जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है, किलोलीटर्स, ठीक। तो कुछ नहीं करना, याद रखना है फॉर्मूला आपको, 1 किलोलीटर में हाउ मैनी मीटर क्यूब इन 1 किलोलीटर। तो 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब ही होते हैं, याद रखनी है ये बात, फॉर्मूला है वाला। 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब ही होते हैं, मतलब जितने मीटर क्यूब होते हैं किलोलीटर भी उतने ही होते हैं, सेम टू सेम। तो 38.5 मीटर क्यूब को 38.5 किलोलीटर भी कहा जा सकता है, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब, जितने मीटर क्यूब उतने किलोलीटर, तो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर, ठीक। नोट करो इसको और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार हमको गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है पहले से ही, एंड डायमीटर ऑफ इज 28 सेंटीमीटर। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इधर से करते हैं इस बार। तो डायमीटर ऑफ कॉन, डायमीटर इज इक्वल टू 28, डायमीटर इज इक्वल टू कितना है, कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 6, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 28 है तो रेडियस r इज इक्वल टू कितना होगा, 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू, मेरे पास पहले r आ गया इसका 14 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है आगे, इफ द डायमीटर ऑफ इज 28 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 9856। अब बहुत ध्यान से देखना जरा आगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 पार्ट हैं, हाइट फाइंड करनी है स्लेंट हाइट और CS से, HL और CS से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ 1/3 पाई r²h 9856। अब देखो बहुत ध्यान से, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14, h तो फाइंड ही करना है, h तो हमको क्वेश्चन में फाइंड ही करना है, ठीक। अब सुनो बहुत ध्यान से, 1/3 22/7 और ये हो जाएगा भैया 14 का स्क्वायर इंटू h, ठीक, 9856 और 7 2 जा, तो ये कितना बचा मेरे पास, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू h और अपॉन 3 इज इक्वल टू 9856। अब इसको क्या करना है, इसको h फाइंड करना है। तो 3 को ऊपर भेज दो मल्टीप्लाई में और इन दोनों को नीचे ले जाओ। तो h इज इक्वल टू 9856, 3 को ऊपर भेज दिया और ये तीनों डिजिट अपॉन में से 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो वो कैसा करोगे जरा, मैं करता हूँ पहले 22 से, 22 चौक 88, तो कितना बच गया 10, ये हो गया 105, 22 चौक फिर 88 और 105 में से 88 घटाओ 17 बचेंगे, मतलब कि 176 हो जाएगा, 176, और ये कटेगा से 8 टाइम 22 से, इतना मैंने कर लिया। तो 448 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 14। अब करता हूँ 14 से, 14 3 जा 42 और 28 हो जाएगा इधर, तो 14 2 जा 28, 2 से कितनी बार 16 टाइम और 16 3 जा 48, तो 48 सेंटीमीटर तो इसका h यानी कि हाइट आ गया। पहला आंसर तो हमारा क्वेश्चन का आ गया, h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब क्या फाइंड करना है, स्लेंट हाइट L। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लेंट हाइट का तो फॉर्मूला होता है ना, L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। तो L² इज इक्वल टू h की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 48², और r का स्क्वायर कितना था भैया 14², r का स्क्वायर कितना था 14 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304,
48 इंटू 48 मल्टीप्लाई करो तो निकल जाएगा ना। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। जब दोनों को प्लस करोगे तो 2500। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2500, तो L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कैसे होगी जब करोगे बैठ के अपने आप। ठीक है, L भी आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका CS से। तो थर्ड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और L 50। पाई आर एल 7 2 जा तो 50 दूनी 100 2200, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया हमारे पास, CS से आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया है, इसको नोट करो, फिर देखते हैं अभी क्वेश्चन